बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ जी टेस्ट मालूम करना बताऊंगी कि हमने अगर हमारे पास जी टेस्ट की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमने उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी आपको पेपर एग्जाम में जाते हो तो आपको टेबल्स अलाउ होते हैं, आप लेके भी जा सकते हो और मेजॉरिटी वो आपको अलाउ खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे गिवन होते हैं, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट के लिए ये वैल्यूज गिवन होती हैं, लिखी हुई हैं। यहाँ आप देख लो कि 99 के लिए क्या है, 95 के लिए क्या है और 90 तमाम वैल्यूज 80 तक के जितने भी आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको करने पड़ेंगे, वो वन टेल एंड टू टेल के लिए आपको गिवन होते हैं। बट अगर आपको z की वैल्यू खुद फाइंड करना पड़ जाती है तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, हमारी z की वैल्यू, हमने x की वैल्यूज पुट की और हमारे पास z की वैल्यूज आ रही है 1.67। अब देखिए 1.6 क्या है आपके पास, 1.6 ये है, इसको हमने देखना है 0.07 में, क्योंकि 1.67 है ना। अब मैं इसको फाइंड करती हूँ, देखिए 1.6 मैंने कहा लेना है 7, तो 7 मेरे पास ये आ रहा है, ये लास्ट वैल्यू जो है ये मेरे पास क्या आ रही है 0.4525। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी z की वो 0.4525 है। अगर मेरे पास वैल्यूज आ रही है 1.96 आ रही है, अब देखो 1.9, मैंने बोला मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 1.96। अब देखो 1.9 तो ये लिखा हुआ है और लास्ट मैंने क्या बोला 6, तो मैंने 6 तक जाना है। अब देखो 1.96 कहाँ आ रहा है, आप देखो इसमें रो वाइज एंड कॉलम वाइज आपने देखना है। 6 मेरे पास आ रहा है दिस वन, ये लास्ट वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.475 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास वैल्यूज आपने फाइंड करनी है -2 या 2 आपके पास वैल्यूज आ रही है तो आपने क्या देखना है। अच्छा, अगर -2 भी आपके पास आ रही है ना वैल्यूज, वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही देखनी है, माइनस आपने नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने क्या लगना है, अगर -2 आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है तो सिंपल 2 है, तो आपके पास वैल्यूज आएगी 0.47725 आ जाएगी। इसी तरह अगर 2.15 आ रही है, देखो 2.1, तो 2.1 आपके पास ये है एंड हमने कहाँ तक जाना है 5 तक, क्योंकि हमने कहा 2.15, तो ये लास्ट वैल्यू आप देखो 0.48422 आपके पास आ रहा है। इसी तरह अगर 1.30 आ रही है, 1.30 हमारे पास 1.3 एंड 0 हम कह रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है 0.4032। ये हमारे पास मेथड है कि आपके ऊपर 3 वैल्यूज जो भी गिवन होंगी, फर्स्ट 2 वैल्यूज अगर पॉइंट में गिवन है, जैसे 0.2 है, 1.3 आपने यहाँ से देखनी है या आपके पास जी की वैल्यूज की लिखी होंगी। फर्स्ट 2 वैल्यूज आपने यहाँ से देखनी है जो भी आ रही है, फिर आगे आप देखो जो भी आपको डिजिट गिवन है आप उसमें जाके कॉलम वाइज देख लेना कि आपके पास क्या आ रहा है। ये आपको जी की वैल्यू फाइंड करने का मेथड बताया है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ये आपके पास जी का टेबल होता है। इंशाल्लाह मैं आपको टी टेस्ट के लिए, एफ टेस्ट के लिए, अनोवा के लिए जितने भी टेबल्स हैं वो साथ साथ बताऊंगी कि आप टेबल्स में कैसे वैल्यूज देख सकते हो। एंड अगर आपको पेपर आ जाता है और पेपर में ऐसे अगर टेबल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तमाम चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको जीट की टेबल कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको सैम्पलिंग का शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ करवाऊंगी। एक स्टूडेंट्स हैं इरफान, उनके कहने पे भी करवा रही हूँ। तो जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, वो मैं आपको करवाती हूँ। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बताऊँगी कि इसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो आपने करने के। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो MGF हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो जब भी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ करना है तो आपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन करना है 2 लाइन्स, उसके बाद इंशाल्लाह अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन सैम्पल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द sampling distribution of mean x bar will also be normal regardless of sample size। देखिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन सैम्पल्ड है, क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या होता है कि आप सैम्पल कलेक्ट करने के जो प्रोसेस को आप कह रहे हो तो सैम्पलिंग, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो आपके पास पॉपुलेशन सैम्पल्ड है, उसमें से आप सैम्पल कलेक्ट कर रहे हो एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो आपका सैम्पलिंग मीन होगा वो एक्स बार होगा और वो भी आपके पास नॉर्मल होगा रिगार्डलेस ऑफ सैम्पल साइज के। आपके पास सैम्पल साइज कुछ भी गिवन है, लेकिन अगर आपके पॉपुलेशन नॉर्मल है तो आपका जो मीन है वो भी क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास मीन या म्यू होता है वो आपको सेंट्रल
जनरल वैल्यू बता रही होती है, एवरेज वैल्यू बता रही होती है, आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह सिग्मा जो है वो भी आपको बताते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या कैसे स्प्रेड आउट कैसे की हुई है स्प्रेड आउट। जो MGF है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अब हमने क्योंकि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि हम डिस्कस ही शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देखिए आपके पास जो सिंपल फार्मूला होता है ना वो आपके पास होता है MXT एंड आपके पास क्या होता है ETX, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हमने बात की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हम कहते हैं अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन आपके पास नॉर्मल होना चाहिए रिगार्डलेस आपके पास सैम्पल साइज कुछ भी गिवन है। अब देखिए हमारे पास अगर नॉर्मल पॉपुलेशन का कह रहे हैं तो हमारे पास जो MGF है नॉर्मल पॉपुलेशन में वो आपके पास ये गिवन होता है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं साथ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको कहूँ कि जिस तरह हमारे पास होता है ना सिग्मा x बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ये वही चीज़ हम बता रहे हैं, x बार यूज़ हो रहा है तो हम x की जगह क्या कर लेंगे, हमारे पास x बार t एंड यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा ETX बार। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखने वाली हैं जो कि मैं आपको अब करवाने लगी हूँ। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज़ होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ हम x की जगह x बार लगा रहे हैं। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे कि अगर आप x बार को ओपन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्या आ जाएगा ET। अब x बार हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है, साथ t था हमने लिख दिया। अब आपके पास समेशन ऑफ x का क्या मतलब है xi का, कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो जा रही हैं i से लेकर n तक। तो हम इसको अगर समेशन हम एक्सपोनेंट से पहले लेते हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सम 1 से लेकर n सीरीज़ तक जा रही हैं और हम अब लिख सकते हैं tx डिवाइडेड बाय n। ये हमने क्यों किए, क्योंकि हमारे पास समेशन दो, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक था, हमने ये ले लिया। अब हमने x क्या करना है x जो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू है ई अप्लाई करना है, तो हम इस जो हमारे पास सम है इसको बाहर ले लेते हैं। हम जब बाहर लेंगे हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर n एंड एक्सपेक्टेशन जो है वो आपने अप्लाई कर देनी है अपने नंबर पर। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं दिस वन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है, एक तो हमने ये n जो हमारे पास आ रहे, एक तो हमने ये अप्लाई करना है कि लास्ट में आपने क्या करना है, जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने उसको डिवाइड कर देना विद द n से डिवाइड करने के बाद ये जो आपके पास n ऑब्जर्वेशन जो आई हैं फिर आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना। वो जब मैं आगे आपको प्रूव करवाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसके लिए क्या करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक अभी आपके पास जो मेन चीज़ है वो आपने याद रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो हमने फर्स्ट प्रूव का है इसको हमने प्रूव कैसे करना है, ये दो स्टेप्स उसके बाद मैं आपको प्रूव करके देती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हमने जो अपनी वैल्यूज़ हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF मतलब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रूफ कर लेते हो तो आगे आपके पास सिंपल दो स्टेप हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, बाकी आपके पास कोई मुश्किल नहीं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है आपके पास म्यू सिग्मा होता है, म्यू होता है एंड सिग्मा स्क्वायर 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एंड देन हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जी है फंक्शन हमारे पास दिस वन एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब स्टूडेंट आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन जो है, अगर हम यही कर लें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन ही होता है ना, तो मीन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह हम लिखते हैं ना x डिवाइडेड बाई fx एंड dx। यहाँ हमारे पास x की जगह क्या गिवन है ETX गिवन है, ये हमारे पास गिवन। एंड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है सिग्मा √2 पाई E माइनस 1/2 x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर, या आपके पास फंक्शन। मैं इस फंक्शन की जगह ये फंक्शन जो है नॉर्मल का पुट कर देती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ETX और साथ में आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1 सिग्मा 2 पाई E माइनस 1/2 x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर एंड dx, ये आपके पास। अब स्टूडेंट आपने शॉर्ट करना है, यकीनी बात है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में इसको चेंज कर देते हैं। जब स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो फंक्शन है इसको मैं चेंज कर रही हूँ। जिस तरह हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास x माइनस म्यू एंड
सिग्मा जो है वो इज इक्वल्स टू है जी के, ये हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, जी सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू। हम इस फुल फंक्शन को जी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेशन लें तो आपके पास सिग्मा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और डी एक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ जहाँ एक्स आ रहा है इसको भी तो हमने जी में चेंज करना है। अगर आप फुल फंक्शन को जी में कन्वर्ट करें तो फुल कन्वर्ट होगा। अब आपने क्या करना है, इधर अगर हमने जी की एक्स की जगह वैल्यूज पुट करनी है तो वो क्या आ जाएंगे, जी सिग्मा प्लस म्यू आ जाएगा। और यहाँ आपके पास अब आपकी जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसको आपने कन्वर्ट करना है, लिखना है। मैं इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ये वाली वैल्यूज़, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टी एक्स की जगह मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो यहाँ एक्स है ना इसकी जगह मेरे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो मैंने कंक्लूड किया, तो जी में चेंज हो गया फंक्शन। इसी तरह यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई और क्या आ जाएगा ई माइनस यहाँ जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड सिग्मा डी जी। ये मैंने इसकी जगह जी पुट कर दिया और इसकी जगह मेरे पास क्या था, सिग्मा डी जी। अब सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया, बाकी रिमेनिंग टर्म जो है वो मैं आपको यहाँ लिख कर बताने लगी हूँ कि हमारे पास क्या आ रही है। स्टूडेंट प्रूफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने नॉर्मल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, उसको डिवाइडेड बाय टी को n से करना है और उसकी होल पावर n लेनी है और आपके पास ये जो प्रूफ है सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं ताकि हमारे पास ईजिली हम सॉल्व कर सकें। आपके पास कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ 2 पाई है, हमने बाहर ले लिया। बाकी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टी सिग्मा जी प्लस टी म्यू हमारे पास आ गया एंड आपके पास क्या आ गया, माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड डी जी। अब देखें अगर आपके पास बेस जो है वो कांस्टेंट होती है तो आप उसको पावर को ऐड कर लेते हो। ये तो हमारे पास है कांस्टेंट टी यू, क्योंकि इसमें जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसको मैं बाहर ले लेती हूँ टी यू को। बाकी रह गया 2 पाई एंड माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बाकी मेरे पास बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएंगी, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, तो टी जी ये हमारे पास आ गया माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड डी जी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट हमने अपने फार्मूला को शॉर्ट करना है। देखो आपके पास ये जो फार्मूला बनेगा ना, अगर आप यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैं इसको सॉल्व करके दे देती हूँ। आपने इसमें क्या करना है, क्या चीज़ इंक्लूड करनी है कि अगर मैं इसको लेती हूँ बाहर कि -1/2 एंड जी स्क्वायर माइनस टी सिग्मा जी, तो यहाँ मेरे पास फार्मूला बन सकता है, मैं अपना फार्मूला बना सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, कैसे फार्मूला बनाऊँगी, बाकी चीज़ें मेरे पास सेम रहेगी। अगर मैं ले रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो ए स्क्वायर मेरे पास जी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 एंड मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ 2 एंड टी सिग्मा जी। इट्स मीन कि यहाँ जो मुझे रिक्वायर्ड है, एक तो मुझे चाहिए यहाँ पे टी स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, मैंने ये चीज़ लेनी है। सबसे पहले मैंने जो अप्लाई करना है वो टी स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर लेना है। और यहाँ पे 2 कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने जब इसको अप्लाई किया था, मतलब इनका एलसीएम लिया था, मैं ये आपको सॉल्व करके आगे बताती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है टी सिग्मा जी माइनस जी स्क्वायर डिवाइड, आप इसका एलसीएम लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2t सिग्मा जी माइनस जी स्क्वायर। तो यही आपने लिखा यहाँ 2t सिग्मा जी माइनस जी स्क्वायर। अब आपने फार्मूला बनाने के लिए इसमें ऐड भी कर देना है, क्या ऐड करना है, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और माइनस भी कर देना है, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, आपने माइनस भी कर दिया। अब ये आपके पास जो टी स्क्वायर एंड माइनस वाली, ये -1 से 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी आपके पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूले वाली टर्म मैं आपको लिख देती हूँ। अब आपके पास जो टर्म बनेगी, बाहर आप लेके जा रहे हो म्यू टी एंड आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। बाकी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा जी। हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो 1/2 जी माइनस जी सिग्मा का होल स्क्वायर, सॉरी टी सिग्मा का होल स्क्वायर एंड डी जी आपके पास आ गई वैल्यू। अच्छा, ये फुल टर्म जो है इज इक्वल्स टू होती है 1 के, 1 को अप्रोच कर जाती है, तो बाकी आपके पास ये जो टर्म है ये आपको 1 को अप्रोच कर गया, बाकी आपके पास जो रह गया वो म्यू टी
प्लस 1/2 टी स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस सेम थी, हमने पावर्स को ऐड करके यहाँ वैल्यूज़, ये आपका कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो प्रूव हो चुका है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपने सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप माइंड में रखने हैं। आपको अगर कहीं मुश्किल थी तो वो यही थी कि हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या करना था, फाइंड करना था फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा था कि अगर हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन सैंपल है तो हमने क्या मीन जो हमारे पास होगा वो भी नॉर्मल होगा, रिगार्डलेस आपको सैंपल साइज कुछ भी गिवन हो, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है वैल्यूज़। अब हमने क्या करना था कि जो हमने फाइंड की थी थर्ड स्टेप में वो हमारे पास आ रहा था म्यू टी एन। जब हमने एक्स बार ओपन किया था तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन आ रहा टी, तो t को आपने डिवाइड कर देना है यहाँ n से। जब आप t को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, x t डिवाइडेड बाय n आ गया, एंड यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू t को हमने डिवाइड बाय n कर दिया प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड t डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 के हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब हम कहते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट दी थी, हम कहते हैं सिंस x1 एंड x2 xn so on xn तक, so on xn is a random sample, is a random sample, therefore तो फिर हमने क्या करना है, हमारे पास क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीन की, हमने यहाँ तक फाइंड किया, ठीक है। अब हमने इसकी डिवाइड बाय n किया, अब इसकी होल पावर ले लेनी है, ठीक है। अब न सैम्पलिंग का मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसकी होल पावर n ले लेनी है। अब यहाँ भी आप अप्लाई करोगे तो आपके पास होल पावर n आ गई है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, म्यू टी डिवाइड बाय n प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब आप अगर देखो तो आपके पास एन एन से कैंसिल हो रहा है, यहाँ आपके पास एन एन से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, ई म्यू टी। यहाँ एन एन स्क्वायर था तो कैंसिल हो गया एक एन, तो आपके पास रह गया सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर एन, आपके पास क्या आ गया है 1/2 एंड एन आपके पास रह गया। तो ये हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पलिंग मीन में आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ हम कहते हैं कि थस एक्स बार इज़ अ नॉर्मल, आपके पास एक्स बार इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल था मीन का, एंड वेरिएंस आपके पास क्या था, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था। आप यहाँ देख लो, ये देखो म्यू आपके पास क्या आ गया, म्यू नॉर्मल आ गया, एंड जो वेरिएंस आया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को वो आपको पता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आ गया है, एंड सिग्मा स्क्वायर आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। और सिग्मा स्क्वायर जिस तरह आप कहते हो कि सैम्पलिंग में आप कंपेयर करते हो कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग मीन इसके इक्वल है, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गया। तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपने देखा कि आपके पास, आप कंपेयर करो, ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा स्क्वायर है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है, जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिस्क्राइब करते हैं। और नॉर्मल में भी आपका म्यू एक्स बार ही होता है और यहाँ भी म्यू आपका एक्स बार है, और ये चीज़ आप प्रूव कर चुके हो। आप कैसे करते हो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार है, मतलब मीन के इक्वल है, ठीक है। बाकी जो सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार स्क्वायर है वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन होता है, और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरह मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, इरफान को भी समझ आया होगा। अगर इरफान आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है या और स्टूडेंट्स को, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक स्टूडेंट है इरफान, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ विद रिप्लेसमेंट का प्रूफ आपको करवाने लगी हूँ कि अगर आपके पास आ जाता है प्रूफ ऑफ द विद रिप्लेसमेंट तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। आपकी बुक में भी बीएससी के पार्ट 2 में गिवन है, लेकिन मैं आपको और ईजी मेथड से करवाती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ सके। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि प्रूफ ऑफ विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, म्यू की इक्वल है। एक चीज़ हमने विद रिप्लेसमेंट में ये प्रूफ करनी। सेकेंड, हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन में, बट विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको मैं प्रूफ करवाऊंगी, लेकिन इसकी जो आपके पास वैल्यूज होती हैं उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड हो रहा होता है। यहाँ करेक्शन फैक्टर वो मैं आपको कोवेरियंस उसमें कुछ एडिशन आ जाती है तो वो मैं आपको सेपरेट करवाऊंगी। विद रिप्लेसमेंट में सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं मीन को। अच्छा, हमारे पास क्या होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ, यहाँ से मैं प्रूफ करवाने लगी हूँ। अगर एक्स बार है तो हम कहते हैं एक्स बार किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स के। अब समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n वैल्यूज तक होता है।
अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं n 1/n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई हम अप्लाई करें। समेशन ऑफ एक्स आई मीन क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई मीन होता है कि आपके पास x1 x2 सो ऑन xn तक नंबर इन्वॉल्व हैं, तो हम ये लिख देते हैं 1/n। यहाँ हम क्या लिख देंगे? x1 एक्सपेक्टेशन हम बाद में अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn तक। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन, तो आपके पास क्या आ जाए? एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 एंड सो ऑन, आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn। या आपके पास अब आपको पता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो हमारे पास होता है वो म्यू के इक्वल होता है, तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं। हम लिखते हैं 1/n और यहाँ म्यू प्लस सो ऑन म्यू तक। अब ये कितने नंबर ऑफ n नंबर ऑफ टाइम तक म्यू जा रहा है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 1/n एंड n म्यू। तो आपके पास म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट मीन के लिए। अब हमने सेकंड करना है वेरिएंस के लिए। विद रिप्लेसमेंट में आपने वेरिएंस इस चीज़ के लाने इक्वल। अब ये आपने स्टूडेंट सिंपल आपने मीन के लिए फाइंड किया, वेरिएंस के लिए जब आपने करना है तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है? इसमें भी बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो आपके पास एक्स बार है ना मिड में, तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। एक्स बार आपके पास किसके इक्वल होता है? आपके पास समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन होता है, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स आपके पास क्या होता है कि x1 प्लस x2 सो ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन xn तक जहां तक गिवन है डिवाइडेड बाय n। अब आपने अप्लाई करना है वेरिएंस, क्योंकि अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वेरिएंस ऑफ एक्स बार लिखा हुआ है कि एक्स बार पे वेरिएंस अप्लाई करना है। मैं एक्स बार पे वेरिएंस अप्लाई कर देती हूँ, इट्स मीन मुझे यहाँ भी तमाम वैल्यूज़ पे क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस अप्लाई करना पड़ेगा प्लस सो ऑन कहाँ तक? xn तक एंड डिवाइडेड बाय n। अच्छा स्टूडेंट, वेरिएंस की प्रॉपर्टी एक होती है कि हमारे पास अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आपके बाहर आता है, बट इट कन्वर्ट इनटू द ए स्क्वायर। आपके पास जो कांस्टेंट है उसका हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करोगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ दिस वन x1 प्लस x2 सो ऑन, आपके पास xn तक वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि इन पे वेरिएंस अप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेटली हम वेरिएंस अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो इक्वल आएगा 1/n स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 एंड सो ऑन, आपके पास कहाँ जाएगा? वेरिएंस ऑफ xn तक आपके पास जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे? 1/n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्योंकि वेरिएंस ऑफ x1 है सिग्मा स्क्वायर है प्लस सिग्मा स्क्वायर है सो ऑन, आपके पास कहाँ है? सिग्मा स्क्वायर। मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज तक सिग्मा स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिखोगे 1/n स्क्वायर एंड n सिग्मा स्क्वायर। अब n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपके पास चीज़ प्रूव हो जाएगी वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n। और यही चीज़ आप प्रूव करना चाह रहे थे कि वेरिएंस ऑफ x जो है वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n है। ये प्रूफ था आपका विद रिप्लेसमेंट के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, इरफान को भी समझ आया होगा। इरफान, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैं आपको अब जो प्रूफ करवाऊंगी वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, और ये भी इरफान के कहने पे करवा रही हूँ। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको कैसे प्रूव करना है? स्टूडेंट, अब ये सिचुएशन तो हमारे पास विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है कि आपके पास क्या होता है? म्यू एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू म्यू होता है, और ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू, ये मैंने आपको जो विद रिप्लेसमेंट में कराया उसमें मीन आपको मैंने करवा दिया था। फिर मैंने उसमें आपको क्या प्रूव करवाया कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है फॉर द विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास करेक्शन फैक्टर ऐड होना चाहिए। इट्स मीन अब हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये टर्म जो मैं फर्स्ट डिस्क्राइब करवा चुकी हूँ आपको प्रूफ 1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी दोबारा करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। म्यू एक्स बार हम कह रहे हैं इज इक्वल्स टू होता है म्यू। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि आपने एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करनी होती हैं, और आपने देखना होता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस की जो वैल्यू म्यू की इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अब यही चीज़ हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू होता है म्यू के। अब आपके पास क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ एक्स बार आपको क्या गिवन होता है? समेशन ऑफ एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय एन गिवन होता है। एन आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, ठीक है। समेशन का क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1,
2 एंड सो ऑन कहाँ तक है, n नंबर ऑफ टाइम्स तक हैं। अब आप इसी पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, ये 1/n बाहर है आपके पास, एंड प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 सो ऑन आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn तक नंबर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ n मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो μ1 प्लस μ2 सो ऑन आपके पास n नंबर ऑफ टाइम तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n एंड म्यू एंड n से कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास प्रूव हो जाती है और ये विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है। अब हमने डिस्क्राइब करने हैं वेरिएंस। तो स्टूडेंट वेरिएंस आपके पास जो मेन प्रॉब्लम है ना विदाउट में, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा होता है एज कंपेयर टू विद रिप्लेसमेंट, वो हम डिस्क्राइब करने लगे आपने कैसे करना है। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो आपने ज़्यादा याद रखनी है, जहाँ से आपके पास कोवेरिएंस की टर्म आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अगर हमने डिस्क्राइब करना है सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है, हमारे पास वेरिएंस का क्या होता है, सैम्पलिंग में जो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यूज़ होता है वो आपके पास होता है ये, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सैम्पलिंग के लिए वेरिएंस के लिए हम लिखते हैं x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार एंड आपके पास क्या आ जाता है होल स्क्वायर, आपके पास आ जाता है दिस वन होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं ओपन करूँ, मतलब x बार को ओपन करूँ यहाँ, ये वेरिएंस के लिए आपके पास फार्मूला आता है फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जब आप सैम्पलिंग पढ़ रहे होते हो उसमें आपके सिग्मा x बार स्क्वायर इसके इक्वल होता है कि x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, जिस तरह हम लिखते हो ना x माइनस म्यू। तो अगर हमारे पास x बार आ गया तो यहाँ पे x बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार आप लिख रहे हो फॉर द सैम्पलिंग के लिए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये x बार को ओपन कर दो, आपके पास आ जाएगा दिस वन n, और ये आपके पास टर्म जो है वो 1 से लेकर i टर्म, मतलब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन n तक आ रहे हैं। इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास म्यू आ जाएगा, ठीक है, एन होल स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, n समेशन ऑफ x माइनस n म्यू का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट n म्यू का मतलब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन म्यू की आपके पास जो है 1 2 3 एंड सो ऑन n तक है, एंड समेशन ऑफ i का मतलब भी यही है कि 1 2 3 सो ऑन n तक है। तो इसको हम सम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाए। तो मैं सम को बाहर ले लेती हूँ, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, बल्कि मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके कि हम क्या चीज़ यहाँ ले रहे हैं। ये देखो, अब आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको समझा भी देती हूँ 1/n स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था मैंने इसको बाहर ले लिया। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से n एंड xi माइनस म्यू एंड दिस वन होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट यहाँ मैंने क्या किया, आप देखो 1/n स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, इसको मैंने बाहर ले लिया। ये समेशन ऑफ x है, ये n है, n मीन भी यही होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ म्यू है वो 1 2 3 सो ऑन n नंबर ऑफ टाइम तक है। तो इस मीन के समेशन ले सकती हूँ वो, इसका मीनिंग तो सम ही होता है। तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, बाहर की तरफ ले रही हूँ, इन दोनों में से समेशन कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास टर्म रह गई ये। अब मैंने इस टर्म को सॉल्व करना है, ओपन करना है। स्टूडेंट यहाँ से आपको सपोज भी करना पड़ेगा एक टर्म, और आपको साथ में ये फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो आपके पास ये टर्म आ गया, जब आप ओपन करोगे, ओपन दिस टर्म, जब आप इसे ओपन करते हो, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास जो टर्म आ जाती है वो आपके पास होती है 1/n स्क्वायर आपके पास, क्योंकि कॉमन है इसको हम बाहर ही रहने देते हैं। बाकी टर्म आपके पास क्या आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस भी हम बाहर रहने देते हैं जो आपके पास है, एंड आपके पास आ जाएगा यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ टाइम। ये आपने याद रखनी है, ये ओपन जब आप टर्म करते हो तो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ रही होती है, और ये कोवेरिएंस टर्म होती है जहाँ आपके पास i इज़ नॉट इक्वल्स टू j होता है, और आपके पास i वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं एंड j वाली वही भी आप इंक्लूड कर रहे होते हो। तो ये आपने टर्म जब ओपन किया, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास ये इसके इक्वल आता है, ठीक है, ये कोवेरिएंस टर्म होती है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ क्या करना है, हमने समेशन को हटा के इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। 1/n स्क्वायर को हम बाहर ही रहने देते हैं, आपने ये समेशन जो है इसको साइड पे कर लें और एक्सपेक्टेशन इस पे क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा जी समेशन ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू j n, एंड एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई कर देनी है इन दोनों पे, तो xj माइनस म्यू, ये आपके पास आ जाती है टर्म जब आप इस टर्म को ओपन करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास मेन
जो चीज़ आती है जहाँ से आपने समझना है। 2-3 चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझोगे और आपको आगे काम भी आते हैं। कोवेरियंस वाले टर्म को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी अच्छे तरीके से ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास टर्म आ कैसे रही। ये स्टूडेंट यहाँ वाली जो टर्म है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ n स्क्वायर से तो समेशन मेरे पास चेंज हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम तक, और ये मेरे पास होता है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक ये टर्म तो मेरे पास आ गई। अब इस टर्म को अगर मैंने देखना है, देखो आपके पास 2 वैल्यूज जिन्हें हम लिखते हैं ना समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज उनके साथ गिवन होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 1/n है, और इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वो हमारे पास क्या है 1/n-1 है। मतलब यहाँ आपके पास जो है 1/n इसके साथ प्रोबेबिलिटी गिवन है और यहाँ n-1। अब ये इक्वल तो आपके पास आ जाती है 0 की इक्वल। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ये टर्म आपके पास 0 के ख़त्म हो जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। ये टर्म आपके पास रह जाती है जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हो। तो जो टर्म आपके पास रह जाएगी क्योंकि ऑपोजिट है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी जी प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर, या आपके पास माइनस सिग्मा स्क्वायर में आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा n-1। क्योंकि n-1 क्यों किया स्टूडेंट, आप केस कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है कि जो टर्म है n-1, आप कहते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास एक बैग है उसमें 3 बॉल्स हैं। अगर हम एक बॉल को सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एंड डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में अगेन पुट नहीं करते बल्कि आप उसको कहीं साइड पे रख देते हो, तो आपकी पॉपुलेशन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक कम हो जाती है। मतलब अगर 3 थी तो वो आपके पास क्या रह जाती है, कम हो जाती है, तो वो 2 रह जाती है। यही कंडीशन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए की जे के लिए, और ये हमारे पास टर्म क्योंकि आपको पता है मीन की प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जे टर्म के लिए हम करेंगे क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें जो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो n-1 है, तो ये चीज़ एज ए पोजीशन में भी आ जाती है, तो ये आपने याद रखनी। बाकी अब आप सॉल्व करो तो आपके पास ये देखो n से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n रह गया, यहाँ आपके पास माइनस सिग्मा स्क्वायर एंड n-1 आ गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ भी 1/n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ हमने करना है 1/n स्क्वायर से, क्योंकि ये जो 1/n स्क्वायर है ये एक बारी इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और एक बारी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमने साथ ही लिखना है n स्क्वायर। अब हमने इसको करना है आगे सॉल्व। स्टूडेंट ये टर्म आप देख लो कि ये टर्म आपके पास जो आ रही है इसको हमने माइंड में रखना है और इसको हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसे आप सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट, वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ हमने लिखा है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n आ गया माइनस 1/n स्क्वायर, एंड आपने यहाँ लिखा हुआ था n स्क्वायर n-1, एंड जो आपने सिग्मा लिखा था वो आपके पास क्या था, i इज़ नॉट इक्वल्स टू j n सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपने समेशन को तो अभी ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ तो हमने समेशन को ख़त्म किया तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, n में। अब यहाँ n नंबर ऑफ टाइम है लेकिन केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या केस आ जाता है कि आपके पास n नंबर ऑफ टाइम, हमने जो प्रीवियस विद में किया था तो हमने x की जगह क्या लिख दिया था, n लिख दिया था कि n नंबर ऑफ टाइम जा रहे। अब यहाँ स्टूडेंट हम n तो लिख रहे हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे साथ n-1, मतलब सैम्पल में से भी आप एक निकाल दोगे तो उसको आप बाहर रख दोगे, दोबारा बैग में रिप्लेस नहीं करोगे, तो इसको हमने लिख दिया n-1। अब आपने यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हो, देखो कॉमन आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जी वैल्यूज़ आ जाएंगी n-1 और n आपके पास यहाँ हमने क्या क्या कॉमन लिए, सिग्मा n भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ n एंड n-1 आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर एंड n जो एक हमने लिया वो बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास कॉमन आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो आपके पास क्या आता है, n-1 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n कर लें, ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ नेक्स्ट आगे से सॉल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n, यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो, n को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस स्मॉल n माइनस n स्क्वायर प्लस n, एंड दिस वन इज़ n-1। आप यहाँ से दे सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया और ये टर्म लिख दिया। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास जो टर्म रह जाती है वो आप एक्सप्लेन करो। यहाँ हम n कॉमन भी ले सकते हैं, n तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-n, और यहाँ n n-1,
ये आपके पास आ गया, एन एन से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो प्रूव हो गई है, जो कि हम कहते हैं कि करेक्शन फैक्टर, इसको आप कहते हो करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको और समझा दूँ कि जब आपके पास एक बैग है ना, उसमें आपके पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन n इज इक्वल्स टू 3 है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हो, अपने सैंपल को ड्रॉ करते हो, एनालाइज करते हो, बट डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में पुट नहीं करते हो, तो फिर आपके पास वो क्या आ जाता है, वो जो केस आ जाता है उसमें आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। मतलब जिस तरह हम लिख रहे थे n-1 कि आपकी पॉपुलेशन अगर 3 है तो एक आप सैंपल ड्रॉ कर लोगे तो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। फॉर द पॉपुलेशन चेंज के लिए आप यूज़ करते हो करेक्शन फैक्टर के, आपकी पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है, अगर उसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो आप करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हो और अपनी पॉपुलेशन को ट्रू कर लेते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इरफान, अगर आपको भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।